हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। तो स्ट्रिंग्स के बारे में आज हम सीखेंगे कि स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करनी है और फंक्शंस कौन कौन से हैं स्ट्रिंग में हमारे पास। फर्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास, देखिए स्ट्रिंग की, ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इन डबल कोटेशन इज कॉल्ड स्ट्रिंग। आपने कुछ भी लिखा है, करेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ करेक्टर्स, कलेक्शन एंड करेक्टर्स की, और आपने उसे डबल कोट्स कर दिया तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग। इट मे कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेटिक करेक्टर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल। किसी भी तरह की स्ट्रिंग आप बना सकते हैं। जैसे आपका नेम है तो क्लास का नेम है, क्लास के नेम में आप देखिए अल्फ़ाबेटिक करेक्टर्स भी आते हैं, डिजिट्स भी आ जाते हैं। अकाउंट नंबर दे रहे हैं आप, या अपना पासवर्ड है तो स्पेशल सिंबल्स भी यूज़ हो रहे हैं। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से जो भी है उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करना है सी प्लस प्लस में, देखिए सी प्लस प्लस स्टोर्स अ स्ट्रिंग एज एन एरे ऑफ करेक्टर्स। तो करेक्टर्स क्या है, एरे ऑफ करेक्टर की फॉर्म में रहेगा। एन एरे इज अ ग्रुप ऑफ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन दैट कैन बी स्टोर्ड सेम टाइप ऑफ डाटा। एरे की डेफिनेशन हमें मालूम है क्या होती है। एरे इज अ ग्रुप ऑफ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, यानी कि मेमोरी लोकेशन कंटिन्यूस रहेंगी और सेम टाइप का डेटा स्टोर होगा। तो स्ट्रिंग क्या है, एरे ऑफ करेक्टर्स स्टोर होंगे एरे की फॉर्म में। लाइक आपका नेम ही ले लेते हैं हम, कोई भी नेम, लाइक सपोज राहुल नेम है तो RAHUL, ये 5 करेक्टर्स 5 कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएंगे। और करेक्टर कितनी मेमोरी लेता है, 1 बाइट, तो टोटल कितनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, 5 बाइट्स की। और हर करेक्टर के पास कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होगी। लाइक आर हमारा अगर एलोकेट है 1002 मेमोरी लोकेशन पे, तो 1003 पे ए हो जाएगा, 1004 पे एच है, तो कंटिन्यूस लोकेशन मिलेंगी। एरे ऑफ करेक्टर्स, तो डिक्लेरेशन देखिए इस तरह से करना है आपने। करेक्टर CH50 एरे डिक्लेयर इस तरह से कर रहे हैं हम। इंटीजर एरे है तो इंटीजर ए राउंड ब्रैकेट में 20, करेक्टर एरे है तो CHAR, CH वेरिएबल का नेम, एरे का नेम है, और स्क्वायर ब्रैकेट में साइज कितना है 50, यानी कि आप 50 लेंथ की स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का तरीका। नीचे वाली नोटेशन याद रखनी है आपने। करेक्टर CH50 एरे ऑफ करेक्टर है ये, तो एरे का साइज 50 ले रखा है। आपके अकॉर्डिंग आप 20 30 जितना लेना है ले सकते हैं, बट डाटा टाइप क्या लेनी है, CHAR करेक्टर डाटा टाइप, एंड स्ट्रिंग इज एरे ऑफ करेक्टर। तो 2 डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। 1 अर्लियर कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स रिटन इन डबल कोटेशन, स्ट्रिंग की डेफिनेशन है। सेकेंड डेफिनेशन क्या है, स्ट्रिंग इज एरे ऑफ करेक्टर्स। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखिए स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे करना है। ये आपका स्ट्रिंग वेरिएबल है, कैन बी इनिशियलाइज्ड विद द स्ट्रिंग वैल्यू। तो आप स्ट्रिंग की वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकते हैं इसे। लाइक कैरेक्टर में CHAR दिया, स्ट्रिंग एरे का नेम है STR, साइज 50 इक्वल टू डबल कोट्स में क्या लिखा हुआ है, देखिए ऊप इन C++। तो स्ट्रिंग क्या हो गई, 50 करेक्टर्स लॉन्ग थी, लेकिन हमने देखिए कितने करेक्टर स्टोर किए इसमें, 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 स्पेस 8 9 10 करेक्टर स्टोर किए हैं हमने। और साइज़ हमारा कितना था टोटल 50, तो 50 की मैक्सिमम लिमिट थे आपके पास कि आप 50 करेक्टर स्टोर कर सकते थे इसमें। ऊप इन C++, ऊप का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। सेकेंड नोटेशन देखिए, इट कैन ऑल्सो इनिशियलाइज विदाउट डिफाइनिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग की लेंथ नहीं भी देंगे तब भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली ले लेंगे। तो इंडिया लिखा हुआ, इंडिया की लेंथ कितनी है 5, तो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगी यहाँ पर। तो ये तो हो गया स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे करना है C++ में। अब आता है CIN ऑब्जेक्ट। कर चुके हम, क्या होता है ये ऑब्जेक्ट, रीड करने के लिए। तो CIN ऑब्जेक्ट इज यूज टू इनपुट अ स्ट्रिंग वैल्यू विदाउट एनी ब्लैंक स्पेस। इसका मतलब क्या है कि अगर आप CIN से रीड कर रहे हैं स्ट्रिंग को, आपने लिखा CIN और आपने एंगल ब्रैकेट्स दी और आप स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं, तो उसमें आप बिना ब्लैंक स्पेस वाली स्ट्रिंग रीड कर सकते हैं। इट डज़ नॉट सपोर्ट अ स्ट्रिंग विद स्पेसेस। सपोज किसी का नाम है
नैन्सी देवी, तो आप देख सकते हैं नैन्सी पहले है, फिर स्पेस आ गया, फिर देवी आ गया। तो अगर आपने वेरिएबल को CIN से रीड किया है, करेक्टर वेरिएबल सॉरी स्ट्रिंग वेरिएबल है आपका, ओके, एरे ऑफ करेक्टर्स की फॉर्म में आपने डिक्लेयर कर रखा है, आप उस वेरिएबल को CIN से रीड करेंगे तो स्पेसेस रीड नहीं कर सकते। तो उसमें क्या स्टोर होगा, सिर्फ नैन्सी देवी नेम है ना, तो आप नैन्सी रीड कर पाएंगे, देवी रीड नहीं होगा क्योंकि स्पेस आ गया बीच में। ठीक है, तो स्पेस को कैसे रीड करना है, उसके लिए हमारे पास मेथड होता है गेट लाइन मेथड। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रिंग स्पेसिस के साथ है, लाइक आप लिखना चाहते हैं कि C++ इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये तो स्पेसिस के साथ स्ट्रिंग है, तो इसके लिए आप यूज़ करिए गेट लाइन मेथड। CIN ऑब्जेक्ट इज़ यूज टू इनपुट अ स्ट्रिंग वैल्यू इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेस। गेट लाइन से आप क्या कर सकते हैं, ब्लैंक स्पेस भी रीड कर सकते हैं। तो उसका सिंटेक्स रहेगा CIN.getLine str,len। अब str क्या है देखिए, str अभी मैंने आपको बताया, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा था, करेक्टर साइज़ 50 दिया हुआ है, ये इसमें स्टोर कर रखा था। लेकिन अगर मैं इसको CIN से रीड करूँगी ना, तो ये इसको ऊपर तक लेगा, आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप इसको गेट लाइन से रीड करेंगे, str, लेंथ दे देंगे, ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रिंग रीड कर लेगा और स्पेसिस को भी रीड करेगा। तो जब भी आपको लगे स्ट्रिंग में स्पेसिस रीड करने हैं तो गेट लाइन यूज़ करना है। अगर आपको लग रहा है कि स्पेसिस वाली स्ट्रिंग नहीं है तो CIN यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है गेट फंक्शन। स्ट्रिंग में आता है गेट फंक्शन, इससे पहले मैंने आपको बताया गेट लाइन, अब आता है गेट फंक्शन। गेट फंक्शन का मेन पर्पज़ होता है, इट इज़ यूज टू इनपुट अ सिंगल करेक्टर। आपको एक ही करेक्टर रीड करना है, X रीड करना है, Y रीड करना है, M रीड करना है, कुछ भी करेक्टर रीड करना है बस, तो आप क्या यूज़ करेंगे, गेट फंक्शन। गेट फंक्शन से एक करेक्टर रीड होता है, गेट लाइन से स्ट्रिंग रीड होती है स्पेसिस के साथ, ठीक है। तो गेट का सिंटेक्स देखिए क्या है, CIN.get। देखिए ये CIN के मेथड्स हैं, पिछला मेथड क्या था, CIN.getLine, और सिंटेक्स देखिए क्या था, str, लेंथ। ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये लेंथ बतानी है आपने। इसका सिंटेक्स क्या है, CIN.get ch। ch वो करेक्टर है जिसे आप रीड करना चाहते हैं, और गेट मेथड है। अब अगर आप गेट और गेट लाइन यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको C++ में जहाँ हम फर्स्ट स्टेटमेंट देते हैं #include iostream.h, वहाँ आपको लेना पड़ेगा #include string.h। वो मैं अभी आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगी, अभी एग्जांपल भी कराने हैं। तो ये हो गया एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। एरे ऑफ स्ट्रिंग कैसे बनाना है, अभी हमने एरे ऑफ करेक्टर किया था, वो स्ट्रिंग थी, ये एरे ऑफ स्ट्रिंग्स हैं। आपके पास 4-5 स्ट्रिंग्स हैं, तो आप सबके नेम अलग अलग लेंगे, str1, str2, ज़रूरत नहीं है, आप एरे ऑफ स्ट्रिंग्स बना लीजिए। एरे ऑफ स्ट्रिंग इज़ एक्चुअली अ 2-डायमेंशनल एरे, एरे ऑफ करेक्टर्स। ईच रो ऑफ एरे रिप्रेजेंट 1 स्ट्रिंग। देखिए 5 नेम है आपके पास, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, 5 नेम्स हैं, तो हर नाम में करेक्टर्स हैं। तो फर्स्ट नेम लेंगे, वो भी एरे ऑफ करेक्टर है, सेकंड नेम वो भी एरे ऑफ करेक्टर, थर्ड नेम वो भी एरे ऑफ करेक्टर। तो करेक्टर str3 5, इसका मतलब क्या है कि 3 स्ट्रिंग्स हैं और हर एक की लेंथ कितनी है, 5 है। 3 स्ट्रिंग्स हैं और हर एक की लेंथ कितनी है, 5 है। मान लीजिए आपकी क्लास में से 3 स्टूडेंट्स के नाम लेने हैं मुझे, किसी के भी ले सकते हैं हम। सपोज क्लास में राहुल है, अमन है, नैन्सी है, तो इनकी लेंथ कितनी है, 5 5 5 है, और 3 बच्चों के नाम स्टोर हो जाएंगे। तो आपने किस तरह से स्टोर करना है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स में। str1 2 3 भी ले सकते हैं, बट अगर ज़्यादा नेम है तो आप क्या ले लीजिए, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। एरे ऑफ स्ट्रिंग का सिंटेक्स क्या है, करेक्टर char, स्ट्रिंग वेरिएबल, डबल एरे बनाना है, 2D एरे बनाना है। 2D एरे क्या है, ये तो लेंथ बताएगा कि हर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ये बताएगा नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी है, तो कितने स्टोर हो जाएंगे, ठीक है, 3 स्ट्रिंग और 5 लेंथ। अब यहाँ देखिए एरे ऑफ स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे करना है। देखिए पहले हमने किया था एरे ऑफ करेक्टर,
डिक्लेयर कैसे करना है और एरे ऑफ करेक्टर को इनिशियलाइज कैसे करना है। अब हम कर रहे हैं एरे ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो बन गई, एरे बना दिया उसका हमने। तो इसको इनिशियलाइज करने के देखिए डिफरेंट मेथड है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है str23, ठीक है। यहाँ पर इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 2 स्ट्रिंग्स हैं, लेंथ 3 है, तो टोटल कितने हैं 6 करेक्टर्स हैं। यहाँ देखिए करेक्टर str23, 2 स्ट्रिंग और हर स्ट्रिंग की लेंथ 3 है। तो पहली स्ट्रिंग है अली, लेंथ 3 है। सेकंड स्ट्रिंग है जैन, उसकी लेंथ भी 3 है। अब आते हैं फंक्शंस हमारे पास। मैंने आपको स्ट्रिंग रीड करने के फंक्शन बता दिए हैं, गेट फंक्शन, गेट लाइन फंक्शन, एरे ऑफ स्ट्रिंग कैसे बनाना है। अब आते हैं फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग कंपेयर का, तो उसका सिंटेक्स होता है strcmp। इसमें आपने दोनों स्ट्रिंग्स के नाम दे देने हैं कंपेयर करने के लिए। तो कंपेयर करके आउटपुट या तो 0 आएगा या लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1। तो स्ट्रिंग अगर कंपेयर करने पे इक्वल आएंगी तो ये आउटपुट तुम आपको स्ट्रिंग कंपेयर करके दे देगा कि कंपेयर पे वो इक्वल हैं या नहीं है। तो ये एक एग्जांपल है, नोट कर सकते हैं आप अपने। इस एग्जांपल में देखिए दे रखा है हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड cstring.h। यही मैं आपको कह रही थी कि अगर आपको फंक्शन यूज़ करने हैं स्ट्रिंग के तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आ गया मेन, स्टार्ट किया हमने इंटीजर मेन। इंटीजर लिया तो रिटर्न 0 कर लेंगे, अगर वॉइड देंगे तो आप रिटर्न 0 नहीं लिखना। इंटीजर मेन का मतलब है कि मेन फंक्शन इज रिटर्निंग एन इंटीजर वैल्यू। करेक्टर स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 1 है, एरे ऑफ करेक्टर, इसका नेम है स्ट्रिंग 1। फिर से स्ट्रिंग 2 वेरिएबल लिया, एरे ऑफ करेक्टर। इंटीजर रिजल्ट, सी आउट एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग स्क्रीन पर एंटर हो जाएगी। CIN रीड, तो देखिए अब आप CIN से रीड कर रहे हैं ना, तो आप स्पेसेस नहीं ले सकते। अगर आप यहाँ पर स्पेसेस के साथ स्ट्रिंग देना चाहते हैं तो यूज़ कीजिए CIN.getLine। तो यहाँ पर एक ही स्ट्रिंग एंटर होगी और उसमें स्पेसेस नहीं होने चाहिए। अगर स्पेसेस दिए तो वो रीड फर्स्ट स्ट्रिंग ही रीड होगी। लाइक मैंने अभी आपको बताया था किसी का नाम नैन्सी देवी है, तो ये नैन्सी रीड कर लेगा, देवी को स्किप कर देगा। और अब आप करेंगे एंटर स्ट्रिंग 2, तो ये देवी को इसमें स्टोर कर लेगा। और अगर स्क्रीन पर लिखा हुआ है एंटर सेकेंड स्ट्रिंग, तो सेकेंड स्ट्रिंग भी बिना स्पेस के ही रीड होगी। तो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 रीड हो जाएंगे। रिजल्ट इज इक्वल टू, कंपेयर करना है दोनों स्ट्रिंग्स को। सिंटेक्स मैंने अभी आपको बताया। फंक्शन का नेम है strcmp। दोनों स्ट्रिंग्स कंपेयर हो जाएंगी, रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट देखिए स्विच स्टेटमेंट में डाल दिया। स्विच किस पे अप्लाई होगा, रिजल्ट पे। अब रिजल्ट या तो क्या होगा 1 है या -1 है। अगर रिजल्ट 1 आता है तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग 1 इज़ ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2। ये लेंथ कंपेयर करेगा। लाइक यहाँ स्ट्रिंग 1 में है राहुल, स्ट्रिंग 2 में है अमन, तो राहुल किससे कंपेयर हो जाएगा, अमन से। अब राहुल का नेम 5 करेक्टर का है, वो अमन से बड़ा है। अमन की लेंथ कितनी है 4 करेक्टर्स। तो कंपेयर करने पे क्या होगा, रिजल्ट 1 आएगा। स्ट्रिंग 1 इज़ ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2, तो रिजल्ट चेक होगा 1 है, केस 1 में चला जाएगा और स्क्रीन पर आएगा फर्स्ट स्ट्रिंग इज़ ग्रेटर देन सेकंड स्ट्रिंग और ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक का मतलब होता है आउट ऑफ लूप आ जाएगा ये और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी स्ट्रिंग कंपेयर करने पे स्ट्रिंग 1 जो है स्ट्रिंग 2 से लेस है, यहाँ पर जैन है, मान लीजिए स्ट्रिंग 1 में अमन है और स्ट्रिंग 2 में नैन्सी है, तो अमन की लेंथ जो है 4 करेक्टर है और नैन्सी की लेंथ कितनी है 5 करेक्टर्स की। तो स्ट्रिंग 1 लेस देन है स्ट्रिंग 2, उस केस में क्या होगा, केस -1 में जाएगा। रिजल्ट -1 आएगा अगर स्ट्रिंग 1 की लेंथ स्ट्रिंग 2 से कम है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फर्स्ट स्ट्रिंग इज़ लेस देन स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग। तो इस तरह से आप आउटपुट को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन आपने देख लिया। स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन में क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन क्या कर रहा है, हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि कंपेयर करने पर ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन है। तो ये कैसे करता है कंपेयर, देखो करेक्टर बाय करेक्टर कंपेयर करेगा। फर्स्ट करेक्टर से स्टार्ट करेगा और हर करेक्टर को कंपेयर करता जाएगा। अगर तो रिज़ल्ट 0 आ गया
तो दोनों स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, इक्वल हो जाएंगी, सेम है। ओके, लेकिन अगर स्ट्रिंग रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है, तो उस केस में क्या रहेगा कि जो स्ट्रिंग जो हमारी 1 है वो 2 से ग्रेटर है, और अगर लेस देन 0 है तो उसमें क्या रहेगा, स्ट्रिंग 1 लेस देन स्ट्रिंग 2। नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी का मतलब क्या होता है, कॉपी वन स्ट्रिंग टू अदर। अब कॉपी कर सकते हैं एक स्ट्रिंग को दूसरी में, तो str2 किस में कॉपी हो जाएगी, str1 में। ये देखिए str1 में सैम्पल स्ट्रिंग लिखा हुआ है, str2 ब्लैंक है, 40 साइज है, str3 40 है। स्ट्रिंग कॉपी किया आपने str1 को str2 में, तो सैम्पल स्ट्रिंग कॉपी हो जाएगा str2 में, और स्ट्रिंग कॉपी में आपने क्या किया, स्ट्रिंग 3 कॉपी सक्सेसफुल। कॉपी सक्सेसफुल को आपने स्ट्रिंग 3 में कॉपी कर दिया। 2 में सैम्पल स्ट्रिंग है, 1 में भी सैम्पल स्ट्रिंग है, 3 में क्या आएगा, कॉपी सक्सेसफुल। तो ये सारा आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं आप। इससे पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग 1 जो है स्ट्रिंग 2 में किस तरह से कॉपी हो रही है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, strlen फंक्शन। ये किस लिए यूज होता है, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, आपकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो इसमें क्या रहेंगे, करैक्टर और स्पेसेस भी काउंट हो जाएंगे। पूरा नेम लिखा हुआ है आपने जो भी, उसमें स्पेसेस को काउंट करके स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करेगा। फंक्शन का सिंटेक्स नोट कर ले, strlen ब्रैकेट में स्ट्रिंग। ये एग्जांपल है इसका, देखिए प्लीज़ इनपुट द वर्ड। आप करेक्ट स्ट्रिंग एंटर करेंगे, CIN डाटा 50, तो जो भी आपकी स्ट्रिंग है वो इसमें रीड हो रही है डाटा में। यहाँ पर डाटा लिखना था, सिंपल डाटा लिखना आपने, तो स्ट्रिंग रीड हो जाएगी। 50 देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डाटा में स्ट्रिंग रीड हो जाएगी, और साइज इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ ऑफ डाटा। तो जितने भी लेटर्स होंगे, करेक्टर्स हैं, वो साइज प्रिंट कर देगा। तो साइज़ क्या होना चाहिए, इंटीजर वेरिएबल। इंटीजर वेरिएबल साइज में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग कनकैटिनेट। इट इज़ यूज टू अपेंड कॉपी ऑफ वन स्ट्रिंग टू द एंड ऑफ अदर। कॉपी करना है बट दूसरी पहली स्ट्रिंग के एंड पे करेंगे हम, ठीक है। लाइक वर्ड है हमारे पास हैंड सैनिटाइज़र, स्ट्रिंग 1 में हैंड है, स्ट्रिंग 2 में सैनिटाइज़र है, तो जब हम इसको कनकैटिनेट करेंगे तो स्ट्रिंग 1 क्या बन जाएगी, हैंड सैनिटाइज़र। देखिए इस तरह से करैक्टर star1, ये इन्होंने डायनामिक मेमोरी एलोकेट की हुई है। डायनामिक में क्या होता है, न्यू कीवर्ड से आप डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं करैक्टर S1 इज उसका साइज़ देकर, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया हुआ है। लाइक दिस करैक्टर डाटा 50 साइज़ दिया हुआ है, तो ये इन्होंने पॉइंटर से किया क्योंकि डायनामिक एलोकेशन की है, रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट हो जाए। उससे क्या होगा कि रन टाइम पर जितने करैक्टर एंटर होंगे S1 का साइज़ उतना ही हो जाएगा। अब इससे पहले वाले एग्जांपल में तो अगर हम S1 का साइज़ 50 ले रहे हैं तो 50 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट हो रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप डायनामिक एलोकेशन कर रहे हैं न्यू कीवर्ड से, तो जब करैक्टर एंटर होंगे ना तब मेमोरी एलोकेट होगी। तो S1 स्ट्रिंग एंटर हुई, CIN से रीड हो रही है विदाउट स्पेसेस, S2 स्ट्रिंग एंटर हुई और ये कनकैटिनेट होगी, तो आउटपुट क्या आएगा, कनकैटिनेशन ऑफ S1 और S2। फंक्शन है strcat। तो ये आज का हमारा टॉपिक था स्ट्रिंग हैंडलिंग इन C++, जिसमें से मैक्सिमम फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। हाउ टू कंपेयर द स्ट्रिंग, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हाउ टू कॉपी द स्ट्रिंग, हाउ टू कनकैटिनेट द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डिक्लेयर कैसे करनी है, ओके। एरे ऑफ स्ट्रिंग्स का कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। तो ये एग्जाम्पल जितने भी आपके मैंने आप बताए हैं ये आप नोट कर लीजिएगा, और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन स्ट्रिंग हैंडलिंग इन C++ कंप्लीट क्वेश्चन इसी तरह से आ सकता है, जिसमें आपको सभी फंक्शंस भी बताने हैं और एक एक एग्जांपल ज़रूर एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो आज का टॉपिक था हमारा स्ट्रिंग हैंडलिंग इन C++।